अगर आपका इतिहास देखे तो लगता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हज को तो चली ना। हज तो जा रही है। 100 चूहे खा के हज को तो जा रही है सर, इसमें क्या बुरी बात है। आदमी पाप करने के बाद ही हज जाता है कि पहले चला जाए। आपके रोमांस के किस्से आते थे, रवीना टंडन के साथ नाम जोड़ा। जी बिल्कुल। शिल्पा शेट्टी के साथ जी चुरा के दिल मेरा। आई एम अ फुल hot-blooded man, why not? And that is called an innocent love. नहीं, इनोसेंट लव 7-8 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। हाँ जी बिल्कुल हो गया था सर। मैं दावे से बोल सकता हूँ आपका भी हुआ होगा। मैं दावे से कह सकता हूँ, और अगर ना हुआ तो फिर गलत है कुछ। शादी के बाद आप बदल गए? जी गलती हो गई। अब आपकी हीरोइंस के साथ झगड़े के किस्से आते हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ खटपट हो गई सुना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कौन है आपका खबरी? अगर कुछ नहीं हुआ तो उनके साथ कोई भी फिल्म साइन करने से इनकार कर देते हैं? नहीं, मेरी कोई फिल्म आई नहीं। मैं वैसे तो उनके साथ करीबन 4 या 5 फिल्में कर चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनके साथ फिल्म नहीं कर रहा हूँ। मैंने सबके साथ फिल्में की है, सिवाय एक रानी मुखर्जी के साथ छोड़ के सबके साथ फिल्में हुई है मेरी। नहीं, वो तो पुरानी बात छोड़ दीजिए। नहीं, अभी की भी बात कर रहा हूँ। अब अगर प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म मौका मिले तो आप जरूर करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बड़ी खुशी होगी उन्हें सुन के ये बात। अरे तो फिर मैंने ये भी सुना कि फराह खान से आपकी कुछ खटपट हुई। फराह खान से खटपट तो बिल्कुल नहीं हुई। एकता कपूर नाराज थी आपसे? एकता कपूर कब नाराज हो गई जी? आज एक काम करते हैं, एकता कपूर को फोन लगाते हैं, है ना? आज देखे हम इनका खबरी सही है या मैं सही हूं। फराह खान को भी लगाएंगे, प्रियंका को लगाएंगे। सर फोन करें आज। ये तो वो खबरें हैं जो मैगजीन्स में, सर मैगजीन मत पढ़ा करें। ये लाइए, ये मैगजीन है, मैं फेंक दूं, कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। बड़ी बेकार चीजें होती है। इन्होंने कई लोगों का घर तबाह किया हुआ है। सच कह रहा हूं। बैठे बैठे कुछ भी लिखते हैं। तो आपको लगा कि कभी आपका घर भी तबाह कर सकती है ये मैगजीन? तो कर ही नहीं सकती, बल्कि ये हमारे लिए, मेरे घर के लिए तो हास्य कथा है। लेकिन ये क्या, जब ऐसे सब काम करते हैं उसके बाद ही तो लोग कहते हैं कि अक्षय अल्टीमेटली फिर राजनीति में आना चाहते हैं। नहीं जी, मुझे नहीं आना। अगर मैं राजनीति में आ जाऊंगा ना, उस दिन आप मुझसे बात करना छोड़ देना। मुझे राजनीति का कोई शौक नहीं है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे राजनीति में आना है। मुझे कोई शौक नहीं। मैं बड़ा खुश हूं, फिल्में बनाता हूं, पैसे कमाता हूं, और जितनी बहुत थोड़ी बहुत सेवा कर सकता हूं देश की वो कर लेता हूं। मुझे लेकिन राजनीति का शौक नहीं है सर। कभी सोचा भी था कि फिल्म स्टार बनेंगे, इतने बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था सर। ये कभी नहीं सोचा था। बस एक बार याद है, गुस्से में अपने मेरे पिताजी ने मुझे एक चांटा लगाया था और कहा था क्यों मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। तो बेटे पढ़ेगा नहीं तो क्या जिंदगी में तू क्या बनना चाहता है? तो मुंह से निकल गया था कि हीरो बनना चाहता हूँ। वैसे कभी सोचा नहीं था। वो कहते हैं हम जो विश्वास करते हैं मुंह में सरस्वती बैठी हुई थी, शायद वही हो गया होगा मेरे साथ। और ये भी मुझे पता चला कि जिस दीवार के आगे खड़े होकर पहली बार आपने फोटोशूट कराया था, अब उस दीवार के पीछे वाला घर आपने खरीद लिया। हाँ जी, वो क्योंकि एक्चुअली मैं फोटोशूट अंदर करना चाहता था, तो चौकीदार को ऑब्वियसली बोला गया था कि किसी को आने नहीं देना, एंड वो अपनी जगह सही था। एंड ये इत्तेफाक की बात है, ये भी कोई मैंने वो नहीं सोचा था कि आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि यहीं का घर लूंगा। ये एक इत्तेफाकी बात है कि वहीं मुझे घर मिल गया। चौकीदार वही है या उसको हटा दिया? नहीं, चौकीदार तो ये तो बात है करीबन 27-28 साल पुरानी। तो मुझे वो पहले ही वैसे बुजुर्ग थे, पता नहीं है कि नहीं। तो बहुत सारे इत्तेफाक हुए। ये भी इत्तेफाक था कि राजेश खन्ना के पास आप काम मांगने गए थे। हाँ जी, मांगने गया था। और वो आपसे बिना मिले चले गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, वो बिल्कुल मिले थे। आप तो घर तोड़वाने की बात कर रहे हो। तो बिल्कुल मैं उनके ऑफिस में गया था, तो ऑफिस में मुझे मिले थे, और मैं 15 मिनट उनसे मिलके, तब वो फिल्म बना रहे थे। चंकी पांडे हीरो था उसमें, जय जय शिव शंकर, वो फिल्म बना रहे थे।
और तो फिर उन्होंने कहा था बेटा अगर मैं कोई फिल्म और बनाऊंगा तो मैं ज़रूर आपको याद करूंगा। लेकिन तब ये नहीं सोचा था कि आप उनकी बेटी से शादी हो जाएगी आपकी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं सोचा था। ये तो कौन सोच सकता है? अगर जिसने सोचा होगा तो वो तो भैया भगवान है, मेरे सामने पहले आ जाए। किस्मत ने आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया? हाँ जी, किस्मत नहीं पहुँचाया, माँ बाप के ब्लेसिंग ने पहुँचाया जी। और मेहनत ने? मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है या किस्मत। तो मैं समझता हूँ कि आई वुड गिव श्रेय टू 65 to 70% किस्मत को एंड 30% टू हार्ड वर्क, बिकॉज आई डोंट नो, माई एक्सपीरियंस इज दैट। क्योंकि मैं इंडस्ट्री में स्टूडियो के अंदर कितनी बार जाता हूँ तो मेरे से कई गुड लुकिंग लड़के खड़े होते हैं, और वो कब से खड़े होते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं, मुझसे अच्छे एक्टर हैं, मुझसे अच्छे डांसर्स हैं, लेकिन उनके पास एक चीज़ की कमी है, वो है वो किस्मत की। उनको सही वक्त पे काम नहीं मिल रहा, उनको सही काम नहीं मिल रहा, एंड दैट इज़ व्हाट आई फील, दैट इज़ वेयर आई थिंक आई गॉट लकी एंड आई केम आउट। लेकिन आपको लगता नहीं कि 26 साल हो गए, 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं, लेकिन आज भी अवार्ड की दुनिया में ना कोई अवार्ड देता है, तो आपको लगता नहीं कुछ ले दे के? जी, ले दे के अगर काम करना है तो बहुत बार हुआ था कि मौका ऐसा मैं कर सकता था चाहे तो, लेकिन मुझे करना नहीं है जी। मतलब ये कि ऑफर आया था कि पैसे दे दो, मैंने आपको बताया ना, कई बार ऐसा होता है, कुछ अवार्ड नाइट्स में कुछ अवार्ड वाले ऐसे फोन करके कहते हैं कि अगर आप आधे पैसे लेके परफॉर्म कर लें तो आपको मिल जाएगा एक। तो आप कर देते परफॉर्म, ले लेते अवार्ड, क्या होगा? मेरे को तो ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे यहाँ गलत चीजें सिखाने के लिए बुलाया गया। कि आप पैसे खिलाओ, अवार्ड लो। मुझे नहीं लगता सर कि उसके लिए मैं अपना मॉरल डाउन कर लूं या कुछ ऐसा कुछ सोच लूं कि यार ये बात गलत है जी, ये मुझे अवार्ड चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी वाइफ से ताना मिल जाता है कि लुक एट माई डैड, लुक एट माई मॉम, दे गॉट नेशनल अवार्ड, यू हैव नॉट रिसीव्ड। सो वो ठीक है, बस वो थोड़ी बहुत बात चुपती है, वरना आपकी बात या किसी और की बात बिल्कुल नहीं चुपती जी। जब एयरलिफ्ट जैसी फिल्म के लिए आपका अवार्ड नहीं मिला, जब रुस्तम जैसी फिल्म के लिए अवार्ड नहीं मिला, तो मैंने देखा सोशल मीडिया में बड़ा कैंपेन चला, आपके फैंस कह रहे हैं ये सारे अवार्ड बिकाऊ हैं। जी, वो मैं नहीं कह सकता कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये उनका प्यार है, ये उनका बड़प्पन है बस। अवार्ड नहीं मिला हो, लेकिन जनता ने तो रिवॉर्ड दिया, जनता ने दोनों फिल्मों को देखा। नहीं, वो देखा। हाउसफुल भी इस साल, पिछले साल रिलीज हुई थी, उसमें भी अवार्ड मिला, सॉरी रिवॉर्ड मिला। सो रिवॉर्ड की कोई चिंता नहीं है जी, रिवॉर्ड बहुत बढ़िया मिलता है। लेकिन जो बड़े स्टार हैं वो साल में एक फिल्म करते हैं, 200 करोड़ 300 करोड़ कमा लेते हैं। आप एक साल में 4-4 फिल्में कर रहे हैं। जी, हो जाती हैं। मुझे फिल्म को, एक फिल्म बनाने में करीबन कितने दिन लगते हैं? 35 दिन लगते हैं, 40 दिन लगते हैं, बन जाती है फिल्म। बाकी एक्टर्स को फिल्में पूरी करने में 100 दिन 150 दिन लग जाते हैं, आप 30-32 दिन में कैसे फिल्म पूरी कर लेते हैं? जी, मैं बाकियों का तो जानता नहीं, बस इतना जानता हूं कि सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे शूटिंग करो, सही टाइम पे फिल्में खत्म करो। कुछ 35, 40, 45, 50 दिन से ज्यादा फिल्म लग ही नहीं सकती, इससे ज्यादा वक्त लग ही नहीं सकता सर। अगर आप हिसाब लगा लीजिए कि एक दिन में अगर आप 2.5 या 3 मिनट की शूटिंग करते हैं, सिर्फ 2.5-3 मिनट की, तो 50 दिन में कितने हुए? 150, यानी कि कितने हो गए? 2.5 घंटे की हो गई फिल्म। तो दिन में से सर 3 मिनट शूटिंग नहीं कर सकते तो लानत है यार, बंद कर दो फिल्में। 365 दिन है, अगर 4 फिल्म के हिसाब से अगर 40 दिन का भी हिसाब ले लूं तो कितने हुए? 40 × 4 160। 365 में से 160 गए, कितने? 205 दिन बच गए। हाँ जी, 5 और बन जाती हैं। ये लोग 9 फिल्में बनाने के लिए कह रहे हैं। मैं तो फिर भी स्लो हूं। लेकिन बाकी एक्टर्स मेहनत करते हैं अपने रोल के लिए, 2-2 हफ्ते कमरे में बंद हो जाते हैं,
जिस रोल में उनको फिट होना है उसकी तैयारियां करते हैं? पता नहीं कौन सा रोल हो रहा है ये, लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, अब नाम मत पूछेगा, उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि अक्षय कुमार इतनी सारी फिल्में कर रहे होते हैं, किरदार में घुसते नहीं है, तो डायलॉग याद नहीं रहते, कोई आदमी प्रॉम्प्ट करता है। ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ जो रीटेक नहीं देता। फिल्म क्रिटिक हैं, वो ये लिखते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म देखने जाओ तो दिमाग घर छोड़ के जाना। फिल्म सेट के फर्नीचर में और अक्षय कुमार में कोई फर्क नहीं है, दोनों डेड दिखते हैं। महेश भट्ट ने कहा कि अगर एक्शन कराना हो तो अक्षय कुमार को ले लो, एक्टिंग कराना हो तो बिल्कुल मत लेना। सबसे कमाल की बात इस फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि आप एक्टर 19-20 हो चल जाएगा, लेकिन इंसान सही होने चाहिए, सही वक्त पे आओ। एक इत्तेफाक की बात है कि मैं फिल्मों के अंदर आ गया और फिर मैं